ताइवान में भारतीयों के खिलाफ जहर, चुनावी पोस्ट से भड़का विवाद, सिख पहचान को बनाया गया निशाना। नमस्ते, मेरा नाम आशुतोष द्विवेदी है और आज की ये जो खबर है वह ताइवान देश से आ रही है, जिस भारत ने दुनिया को मेहनत, तकनीक और मानवता की पहचान दी, उसी भारत के मजदूरों को अब ताइवान देश में अपराधी बताने की कोशिश हो रही है। सवाल ये है कि क्या चुनाव जीतने के लिए नस्लीय नफरत, भेदभाव फैलाना अब नया हथियार बन चुका है चुनाव के लिए। ताइवान में स्थानीय चुनावों के दौरान एक निर्दलीय उम्मीदवार द्वारा लगाया गया भारत विरोधी पोस्टर अब अंतर्राष्ट्रीय विवाद का कारण बन चुका है। इस पोस्टर में पगड़ी पहने एक सिख व्यक्ति की तस्वीर पर बड़ा नो यानी प्रतिबंध का निशान लगाया गया है। पोस्टर का सीधा संदेश था कि भारत से आने वाले प्रवासी मजदूरों का विरोध किया जाए क्योंकि वे कथित तौर पर अपराध बढ़ा सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने भारत समेत दुनिया भर के लोगों को नाराज कर दिया है। लोगों का कहना है कि किसी देश की नीति का विरोध अलग अलग बात है, लेकिन किसी समुदाय की पहचान, संस्कृति और धार्मिक प्रतीकों को निशाना बनाना बेहद शर्मसार करने वाली बात है। शर्मनाक और नक्सलवादी मानसिकता को भी ये बात दर्शाती है। ताइवान देश का विपक्षी पार्टी KMT के कुछ नेताओं ने भी भारतीय मजदूरों को लेकर आपत्तिजनक बयान दिए हैं। सांसद हुआंग चिंपंग पिन ने भारत के NCRB आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया है कि भारतीय मजदूरों की सख्त से सख्त निगरानी होनी चाहिए। उन्होंने भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के आंकड़े गिनाकर डर का माहौल बनाने की कोशिश की है। अपने देश में विवाद तब और ज़्यादा बढ़ गया जब ताइवान के कुछ नेताओं ने भारतीय को महिलाओं की सुरक्षा के लिए खतरा बता दिया। सोशल मीडिया पर भारतीय समुदाय ने इसे खुला नस्लीय भेदभाव बताया। ताइवान में रहने वाले भारतीयों ने कहा कि वहां हजारों भारतीय हाईटेक और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं। ताइवान की स्थानीय न्यू पावर पार्टी के नेता वांग ई हेंग ने भी इस पोस्टर की आलोचना की। उन्होंने कहा कि भारतीय झंडे और सिख पगड़ी पर प्रतिबंध का निशान लगाना बेहद ही अज्ञानता भरा कदम है। उनके मुताबिक पगड़ी सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि आस्था और सम्मान का प्रतीक है। दरअसल बात इतनी सी है कि ताइवान लंबे समय से श्रमिक संकट से जूझ रहा है। घटती जन्म दर, बूढ़ी होती आबादी और कम होती युवा जनसंख्या के कारण वहां फैक्ट्री निर्माण, खेती और बुजुर्गों की देखभाल जैसे क्षेत्रों में मजदूरों की भारी कमी है। इसी वजह से ताइवान ने भारत समेत कई एशियाई देशों से श्रमिक बुलाने का फैसला किया था। भारत और ताइवान के बीच साल 2024 में श्रम सहयोग समझौता यानी लेबर कोऑपरेशन MOU साइन हुआ था। इसके तहत करीब 1000 भारतीय मजदूरों को ताइवान भेजने की योजना बनाई गई, लेकिन अब उसी समझौते को लेकर ताइवान के अंदर सियासत और जहर घोला जा रहा है। ताइवान पीपुल्स पार्टी के नेता को वेन जे ने भारतीय मजदूरों पर सख्त नियंत्रण की मांग की थी। उन्होंने दावा किया था कि मांग जाने वाले विदेशी मजदूर पहले से ही ताइवान को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन चुके हैं। हालांकि इस पूरे विवाद के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या किसी देश की आंतरिक राजनीति के लिए भारतीयों को बदनाम करना सही है? क्या चुनावी फायदों के लिए भारतीय मजदूर को अपराधी और महिलाओं के लिए खतरा बताना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ नहीं है? तकनीक और लोकतंत्र की बात करने वाला ताइवान अगर भारतीयों के खिलाफ नफरत की राजनीति करेगा तो उसकी वैश्विक छवि पर सबसे बड़ा सवाल उठेगा। भारतीय मजदूरों की मेहनत चाहिए लेकिन सम्मान नहीं। ताइवान की राजनीति का यही दोहरा चेहरा अब दुनिया के सामने आ रहा है, जहां सिख पगड़ी पर प्रतिबंध का निशान लगाना सिर्फ अज्ञानता नहीं बल्कि सांस्कृतिक असम्मान का पराकाष्ठा है। जिस भारत के इंजीनियर और कामगार ताइवान की इंडस्ट्री संभाल रहे हैं, उन्हीं भारतीयों को अपराधी बताना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मसार कर देने वाली घटना है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद ताइवान के विदेश मंत्रालय को सार्वजनिक तौर पर माफ़ी भी मांगनी पड़ी, लेकिन सवाल अब भी कायम है कि क्या माफ़ी से भर से उस मानसिकता को छुपाया जा सकता है जिसने भारतीयों को अपराधी बताकर खतरे के रूप में पेश करने की कोशिश की है। देखना यह है कि ताइवान इस गलती को कैसे सुधारता है। जहां अंत में बस इतना ही कि मेहनतकश भारतीयों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारतीयों का सम्मान सर्वोपरि है और नस्लीय राजनीति पर करारा प्रहार सबसे ज़्यादा जरूरी है।